फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके शेयर करने वाली हूँ मैं 8 मंथ प्रेगनेंसी की क्या क्या 8 मंथ्स में मेरा क्या क्या जर्नी, मतलब क्या क्या चेंजेज हुए बॉडी में, ये सब कुछ शेयर करूँगी। अभी तक आपने मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ मंथ की जर्नी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देरी नहीं करते और 8 मंथ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको भूख नहीं लगती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको मतलब आपको थोड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर वो तो और भी ख़तरनाक हो जाता है 7th मंथ के बाद में। जैसे ही मेरा 7th मंथ कंप्लीट हुआ, 8th मंथ का मेरा स्टार्ट हुए, तीसरा दिन था और मुझे आया रात को 12 से लेकर 2 बजे तक, रात के 12 बजे बहुत ख़तरनाक वाला पेन, जिसमें दर्द आ रहे थे, दर्द जा रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड अप्रॉक्स ये है, और मतलब दर्द एकदम से आ रहा, फिर रिलैक्स हो रही, दर्द आ रहा, फिर मैं रिलैक्स हो रही, और मुझे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा चेकअप था 20 दिन के बाद में, क्योंकि मैं 7 मंथ में यहाँ पे आ गई थी, तो इसलिए तो 7 मंथ का चेकअप हुआ था। उसके बाद में मेरे को उन्होंने 25 दिन बाद बुलाया था, 25 डेज़ बाद। बट मेरा सडनली 8th मंथ जैसे ही लगा तुरंत, तो मैं जल्दी डॉक्टर के पास चली गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। जैसे आज मेरा रात को दर्द स्टार्ट हुआ, उसके 2 दिन बाद वापस से मुझे पीरियड वाला पेन भी उठा था। तो ये जब चीज़ें 2-3 दिन में कंटिन्यूस, मतलब बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लेके हुई, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ में। एंड इतना सब कुछ, मुझे वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कमर पूरी तरीके से टूट रही है, एंड समझ नहीं पा रही थी कि क्या क्या हो रहा है ये। तो जाना था मतलब 25 दिन बाद, बट मैं पहुंच गई थी 20 दिन के अंदर ही। और मैं डॉक्टर से मिली एंड मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द आ रहा है, जा रहा है, एंड वो दर्द मुझे सहन नहीं हुआ था। और उसके बाद अचानक अपने आप बंद हो गया, और अपने आप बंद हो गया और मैं सो गई। तो उन्होंने बोला इसे ट्रू फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं, जो कि आपके मतलब नेचर तैयार कर रही होती है बॉडी को नेचुरल डिलीवरी के लिए। अब भाई साहब, पता चलेगा क्या होना है मेरा, क्योंकि हर माँ ट्राई करती है नेचुरल डिलीवरी हो जाए। ओके, तो इस वजह से। और अभी मेरी सांस फूल रही, क्योंकि बस वो होता ना कि आपके जैसे टाइम जैसे चलता है वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैं डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मुझे अभी वॉशरूम भी मुझे 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है, और मुझे ऐसे पेन आ रहे हैं 5 दिन में, ऐसे करके भी पेन आ रहे हैं। 5 दिन में मुझे 2 बार दर्द हो चुका है। एक बार मुझे पीरियड वाला पेन हुआ और दूसरे बार मुझे दर्द आया चला गया, मतलब ऐसे। तो उन्होंने बोला कि यह फॉल्स होते हैं, तो रिलैक्स रहो, और यदि आपको 2 घंटे कंटिन्यू, 1-1.5 घंटे कंटिन्यू दर्द होता है तो आप एडमिट हो जाना, मतलब आ जाना मेरे पास में। और उन्होंने मेरी दवाइयाँ चेंज कर दी 5 दिन के लिए। जो मैं कैल्शियम आयरन ले रही थी उसकी जगह पर उन्होंने चेंज कर दी, क्योंकि मैं बुरा बार बार वॉशरूम भाग रही थी इसलिए। तो 5 दिन तक मेरी दवाइयाँ चेंज हुई, और फिर उसके बाद में मैंने 5 दिन बाद में उन्होंने बोला यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, वापस से पेन होता है, तो आ जाना मुझे दिखाने के लिए, और मैं चेक कर लूँगी आपको। तो 5 दिन तक दवाई चेंज हुई, तो कोई पेन वेन कुछ भी नहीं था, एकदम कोई पेन ही नहीं आया मेरे को। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पेन आ रहा है या नहीं आ, ऐसा मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ बॉडी में। तो इसलिए मैंने दवाइयाँ, उन्होंने कहा था यदि दर्द हो तो आ जाना, अदरवाइज़ ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखना, और उसके बाद में जैसे आप 15 दिन बाद मेरे पास आ जाना। और उसके बाद उसने मुझे एवरी 15 डेज़ में बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे करके मेरे को दर्द नहीं हुआ, तो मैं गई नहीं। और उसके बाद में मैंने मैम को मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ कंटिन्यू करो। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी वापस से कैल्शियम आयरन की। और 8th मंथ में आपको ना एसिडिटी का खतरनाक प्रॉब्लम हो जाता है। आपको कुछ भी खाते हो वो सब जलता है, बहुत खतरनाक वाला जलता है। तो मुझे एसिडिटी का बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम हो गया था 8th मंथ के अंदर, एंड जो कभी कभी मुझे सहन ही नहीं होता था, और जिसकी वजह से मुझे 8th मंथ में वापस से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। एंड मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है इस वजह से। एंड बस यही प्रोसेस, मतलब आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, और आपका टमी है ना वो अच्छा खासा निकल जाता है 8th मंथ में, 7th 8th मंथ में अच्छा खासा बढ़ने लग जाता है, और फिर ये बढ़ता ही चला जाता है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। एंड
वेट भी मेरा साथ साथ बढ़ ही रहा था, बेबी का भी वेट बढ़ रहा था। तो इस चीज़ का टेंशन नहीं था कि बेबी ठीक है कि नहीं, वो सब चीज़ें चल रही थी सब कुछ। तो वो सोच के भी थोड़ा सा कि हाँ कि ठीक है। और तो यदि आप एसिडिटी से बचना चाहते हो तो कोशिश करना आप 7 बजे तक खाना, 7 साढ़े 7 बजे तक आप खाना खा लिया करना। एंड उसके बाद में डॉक्टर आपको यदि आपको वॉक बोलती है या फिर कोई एक्सरसाइज बोलती है तो आप एक्सरसाइज 8 मंथ से स्टार्ट कर देना। लाइक मुझे वॉक बोला 1 घंटा प्रॉपर आपको 1 घंटा वॉक करनी है। तो मेरी जैसे सांस का, मेरे ब्रीथिंग का अभी भी प्रॉब्लम है, तो मैं कंटिन्यू वॉक अभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होती रहती है। तो अभी मुझे ऐसा हो गया है कि जैसे 8 मंथ गया तो मेरे को, मैं 15 मिनट वॉक करती हूँ, 5 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर 15 मिनट वॉक करती हूँ, फिर ऐसे करके मैं 1 घंटा सुबह शाम वॉक कर लेती हूँ। और ऐसे करके मैंने अभी धीरे धीरे, और मुझे जैसे एक्सरसाइज के लिए उन्होंने मुझे कहा नहीं है, सिर्फ उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने पूछा तो उन्होंने सिर्फ वॉक करने को ही मुझे बोला है। तो आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को मैं वॉक कर लेती हूँ। दोपहर में भी घर में जैसे कभी होता है खाना वाना खाया तो वॉक कर लेती हूँ। ऐसे टिकती नहीं हूँ एक जगह पे कि हाँ। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी थी। मैं स्टार्टिंग से ही जॉब करती थी तब भी मुझे वॉक तो करना ही पड़ता था पैसे वगैरह जाने के लिए। एंड उसके बाद में भी मुझे कंटिन्यू, मेरे को डॉक्टर ने 5th मंथ से ही बोल दिया था से वॉक करने के लिए, तो मैं कंटिन्यू वॉक करनी तो कर ही रही थी। इसलिए तो अभी भी ऐसे मैं वॉक कर लेती हूँ। बट ये है कि अभी मेरे को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम कंटिन्यू हो गया है, जो अभी भी दिख रहा है आपको। वो तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक रहने वाला है। और 8th मंथ आपका, 8th और कहते हैं आगे 9 मंथ वो डिफ़िकल्ट होते हैं। और डिलीवरी तो भगवान जाने कैसा होगा, सोच सोच के थोड़ा थोड़ा लगता है कि भगवान क्या होगा। बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बहुत बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल और सिजेरियन दोनों से ही डर लगता है। मेरी तो दोनों से ही हालत ख़राब होती है सोच सोच के। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, बट आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपन, बट ट्रस्ट है कि गॉड मेरे को साथ देंगे एंड सब कुछ बहुत इजी गोइंग हो जाए प्रोसेस। और पता है कि नहीं क्या होने वाला है, जो भी होगा सब कुछ होगा। एंड बस ऐसे ही मेरा 8th मंथ की चली रही, एसिडिटी रहा, दवाइयाँ बीच में एक्सचेंज हुई। और मुझे 8th मंथ में पहली बार ट्रू लेबर पेन आया था। एंड जो लेबर पेन आया उससे मैं सिर्फ, वो तो इतना सा था, तो मेरी सिस्टर बोली तो इसका 10 गुना ज़्यादा आने वाला है। तो सोच सोच के थोड़ा और डर जाती हूँ। बट मेरी दादी सास ने और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, यू कैन डू इट, तू कर सकती। पता नहीं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये तो वक्त बताएगा। बट